बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से जो है कि एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब उनके पास कोई निशानी आए, कहते हैं हम हरगिज़ ईमान न लाएंगे जब तक हमें भी वैसा ही ना मिले जैसा अल्लाह के रसूलों को मिला। अल्लाह खूब जानता है जहाँ अपनी रिसालत रखे। अनकरीब मुजरिमों को अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत पहुँचेगी और सख्त अज़ाब, बदला उनके मकर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि और जब उनके पास कोई निशानी आए, कहते हैं हम हरगिज़ ईमान ना लाएंगे जब तक हमें भी वैसा ही ना मिले जैसा अल्लाह ताला के रसूलों को मिला, यानी जब तक हमारे पास वही ना आए और हमें नबी ना बनाया जाए। शान नज़ूल वलीद बिन मुगीरा ने कहा था कि अगर नबूवत हक हो तो इसका ज़्यादा मुस्तहक मैं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है और माल भी। इस पर आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ताला खूब जानता है जहाँ अपनी रिसालत रखे, यानी अल्लाह ताला जानता है कि नबूवत की अहलियत और इसका इस्तेहकाक किसको है किसको नहीं। उम्र माल से कोई मुस्तहक के नबूवत नहीं हो सकता। ये नबूवत के तलबगार तौहीद, मकर, बदअहदी वगैरह कबाह अफ़ाल और रज़ाइल ख़िसाल में मुब्तला हैं। ये कहाँ और नबूवत का मनसब आली कहाँ। अनकरीब मुजरिमों को अल्लाह ताला के यहाँ ज़िल्लत पहुँचेगी और सख्त अज़ाब, बदला उनके मकर का। इस आयत करीमा में है कि और जब उनके पास कोई निशानी आए तो कहते हैं हम हरगिज़ ईमान ना लाएंगे जब तक हमें भी वैसा ना मिले जैसा अल्लाह ताला के रसूलों को मिला, यानी जब उनके पास कोई निशानी, कोई बुरहान और कोई कतई दलील आती है तो कहते हैं कि हम तो उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक फरिश्ते हमारे पास भी अल्लाह ताला की तरफ से रिसालत लेकर नहीं आ जाते, जिस तरह वो रसूलों के पास रिसालत और नबूवत लेकर आते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह भी इरशाद फरमाया। तर्जमा। और उन लोगों ने कहा जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रब को देखते। और अल्लाह ताला खूब जानता है जहाँ अपनी रिसालत रखे, यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है नबूवत की अमानत उसे सुपुर्द कर देता है और वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि रिसालत किसे अता फरमाए और मखलूक में से कौन उसके लिए ज़्यादा मौजून है, जैसा कि इरशाद फरमाया। तर्जमा। अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुँचाने वाले चुनता है और लोगों से भी, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। और फरमाया। तर्जमा। और जब वो तुझे देखते हैं तो तुझे नहीं बनाते मगर मजाक। क्या यही है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। और फरमाया। तर्जमा। और जब तुझे वो लोग देखते हैं जिन्होंने कुफर किया तो तुझे मजाक ही बनाते हैं। क्या यही है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है और वो खुद रहमान के जिक्र ही से मुनकिर हैं। अनकरीब मुजरिमों को अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत पहुँचेगी और सख्त अज़ाब, बदला उनके मकर का। इसमें है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी सरजनिश और बहुत शदीद वईद है उन लोगों के लिए जो तकब्बर का इजहार करते हुए रसूलों की इत्बा न करें और उनके लाए हुए दीन और शरीयत के सामने सर इताअत ना झुकाएं, कि रोज़े क़यामत उन्हें अल्लाह ताला के सामने दायमी ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ेगा। दुनिया में उन्होंने तकब्बर को अख्तियार किया था, इसलिए सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला आखिरत में उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर दे गा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तर्जमा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बर करते हैं अनकरीब ज़लील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ذلت اور رسوائی اس شخص کا مقدر بنا دی گئی ہے جس نے میرے دین کی مخالفت کی۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔